नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी समाहरणालय सभा कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की हुई मासिक समीक्षात्मक बैठक, जिलाधिकारी ने दिए कई निर्देश। बेनीपट्टी के पाली गांव में संदेहास्पद अवस्था में वृद्ध महिला का शव बरामद। मधुबनी के विभिन्न थानों की पुलिस ने जिले भर से कुल 15 लोगों को 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। अनुमंडल विधिक सेवा समिति झंझारपुर के द्वारा जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। मधुबनी शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर चलाया गया वाहन जांच अभियान। कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण सिपाही भर्ती परीक्षा के आयोजन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी। जयनगर के यमुनाधर रुंगटा बालिका +2 हाई स्कूल में कार्यकारिणी की हुई बैठक, अध्यक्ष विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने की अध्यक्षता। मोहम्मद नसीम हत्याकांड मामले में फरार अभियुक्तों के घर बिस्फी पुलिस ने ढोल बजवाकर चिपकाया इश्तेहार। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप हल्का कार्यालय जाने वाले रास्ते पर जलजमाव, राजस्व संबंधित कार्य हो रहा बुरी तरह प्रभावित। मधुबनी समाहरणालय के सामने एएनएम कर्मियों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर दिया 1 दिवसीय धरना। हरलाखी में खिरहर थाने की पुलिस ने 215 बोतल शराब के साथ 2 बाइक सहित एक तस्कर को किया गिरफ्तार। स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर नगर पंचायत में मुख्य पार्षद ने की बैठक। और हरलाखी के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय झिटकी में वर्ग 6 से 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के बीच पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मानकों में ओवरऑल सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले कलवाही के चिकित्सा पदाधिकारी को आगामी 15 अगस्त के अवसर पर प्रशंसनीय पत्र देने का निर्देश दिया। इसके अलावा विभिन्न अस्पतालों में निम्न प्रदर्शन करने वाले को कई दिशा निर्देश निर्गत करते हुए उनसे सुधार की अपील की। जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न मानकों में ओवरऑल प्रदर्शन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कलवाही के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को 15 अगस्त को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने का निर्देश दिया। वहीं निम्न प्रदर्शन को लेकर जयनगर, घोघरडीहा एवं मधेपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निंदन पत्र देने का निर्देश दिया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के निबंधन एवं प्रसव पूर्व जांच की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए इसमें और भी सुधार करने के निर्देश दिए। गर्भवती महिलाओं को IFA एवं कैल्शियम टैबलेट 100% उपलब्ध कराए जाने को लेकर एएनएम के माध्यम से विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया। इस परिप्रेक्ष्य में सबसे कम उपलब्धि करने वाले 5 प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछे जाने के निर्देश भी दिए हैं। संस्थागत प्रसव की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि सभी BCM आशावार उपलब्धि की समीक्षा करें, जिससे यह पता चल सके कि आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा कहां प्रसव कराया गया। अच्छे प्रदर्शन करने वाली आशा को प्रोत्साहित करने का भी निर्देश दिया।
साथ ही वैसे आशा एवं एएनएम को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जिनके द्वारा गर्भवती महिलाओं को बिना किसी विशेष कारण से निजी नर्सिंग होम में प्रसव हेतु भेजा गया है। समीक्षा के क्रम में संस्थागत प्रसव में लदनिया, रहिका, कलवाही, बिस्फी एवं पंडौल का प्रदर्शन निम्न पाया गया, जिन्हें जिलाधिकारी ने अगली बैठक तक प्रदर्शन में सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने सदर अस्पताल मधुबनी में संचालित एसएनसीयू की समीक्षा करते हुए कहा कि चूंकि एसएनसीयू में विशेषज्ञ चिकित्सक पदस्थापित हैं, ऐसे में किसी बच्चे को इलाज के लिए अन्यत्र भेजना यथोचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवश्यकता अनुसार नवजात बच्चे को एसएनसीयू सुसज्जित एम्बुलेंस से ही भेजें और भेजने से पूर्व बच्चों को स्टेबलाइज करें। रोस्टर के हिसाब से कर्मी एवं डॉक्टर उपस्थित रहें और इसे हर हाल में सुनिश्चित करें। अनाधिकृत रूप से रहने पर डॉक्टर मुरारी एवं डॉक्टर अभिषेक को स्पष्टीकरण के साथ वेतन स्थगित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए संबंधित सीओ को रिपोर्ट करे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों के साथ साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी बच्चों के पूर्ण रूप से स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से संबद्ध आयुष चिकित्सकों से कोई अन्य कार्य नहीं लिया जाए ताकि क्षेत्र स्तर पर बच्चों के स्वास्थ्य जांच का दायरा बढ़ाया जा सके। आयुष्मान भारत की समीक्षा के क्रम में 100% लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाए जाने पर बल दिया। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के उपस्थित जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध नर्सिंग होम एवं अल्ट्रासाउंड केंद्रों को लेकर लगातार जांच अभियान चलाते रहे, साथ ही दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई भी करे। उन्होंने कहा कि पंजीकृत नर्सिंग होम एवं अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि वे विभागीय दिशा निर्देश एवं मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने सर्वे रजिस्टर अपडेट करने, टेलीमेडिसिन, परिवार कल्याण कार्यक्रम के साथ साथ आशा के रिक्त पदों पर नई आशा का चयन करने तथा कार्य संपादित नहीं करने वाले आशाओं को चयन मुक्त करने की दिशा में कदम उठाने के निर्देश भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के पाली गांव के मझिला टोल से एक वृद्ध महिला का शव उसके घर से संदेहास्पद स्थिति में बरामद किया गया है। महिला की हत्या या आत्महत्या हुई है, इसका कोई खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। बहरहाल स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने इस बाबत बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या के कारण का पता चल सकेगा। बेनीपट्टी थाना के पाली पंचायत के वार्ड 6 स्थित मझिया टोल में शुक्रवार की देर रात संदेहास्पद स्थिति में एक वृद्ध महिला का शव बरामद किया गया है। मृतका की पहचान बेनीपट्टी थाना के पाली मंझिला टोल निवासी परिछन शर्मा की 75 वर्षीय पत्नी दौलत देवी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतका और घर के अन्य सदस्यों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। शुक्रवार की देर रात में ही अज्ञात नंबर से बेनीपट्टी थाना को सूचना मिली तो बेनीपट्टी थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष कुंदन बासुकी, एसआई शशिभूषण सिंह, पीएसआई संतोष सिंह के नेतृत्व में पहुंची पुलिस ने उस झोपड़ी नुमा घर से मृतका के शव को सोए हुए अवस्था में बरामद किया। बताया जा रहा है कि मृतका उसी झोपड़ी नुमा घर में सोया करती थी। पुलिस सूत्रों की माने तो जब दल बल के साथ पुलिस शव बरामदगी स्थल पर पहुंची, मृतका के घर पर कोई सदस्य मौजूद नहीं था। पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। इधर संदेहास्पद स्थिति में शव बरामद होने के बाद आसपास के लोगों के द्वारा कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा इसे हत्या तो कुछ लोगों के द्वारा आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। इस बाबत प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में अब तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस यूटी कांड दर्ज कर अग्रितर कार्रवाई कर रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में पिछले 24 घंटे के अंदर विभिन्न थाना क्षेत्रों से विभिन्न अलग अलग कांडों में पुलिस ने कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इसके अलावा तकरीबन 603 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। मधुबनी पुलिस के द्वारा पिछले 24 घंटे में कुल 15 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 6 व्यक्ति को शराब के कांड में गिरफ्तार किया गया है। एक एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार हुआ है। हत्या के कांड में 3 व 5 अन्य कांड में गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा
जिले भर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई कार्रवाई के दौरान मधुबनी पुलिस द्वारा लगभग 603 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। 10 अगस्त को मधुबनी पुलिस द्वारा जिला के सभी थानों में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग की गई। इस दौरान कुल 14 वाहन से 22,000 रुपए बतौर वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान 2 मोटरसाइकिल, एक स्कॉर्पियो, नशे का टैबलेट 300 पीस, कैप्सूल 144 पीस, सिरप 100 पीस, एक साइकिल, एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 64 लीटर देशी शराब व 2 मोटरसाइकिल के साथ एक शराब कारोबारी को खिरहर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। 270 लीटर देसी शराब एवं 2 कार के साथ 4 शराब कारोबारी को राजनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। वहीं अरेर थाना की पुलिस ने शराब के 14 कांडों में कुल 697 लीटर देसी विदेशी शराब का विनिष्टीकरण अरेर थाना परिसर में अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की उपस्थिति में करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। अनुमंडल विधिक सेवा समिति झंझारपुर के द्वारा फुलपरास प्रखंड के धर्मडीहा पंचायत में जागरूकता शिविर लगाया गया। इस दौरान लोगों को मौलिक अधिकार के प्रति जागरूक किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में अनुमंडल विधिक सेवा समिति झंझारपुर के द्वारा फुलपरास प्रखंड अंतर्गत धर्मडीहा पंचायत में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत की मुखिया विभा सिंह ने की। पंचायत भवन परिसर में आयोजित शिविर में सूचना अधिकार अधिनियम तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर वक्ताओं ने विस्तार से चर्चा की। पैनल अधिवक्ता लक्ष्मण झा व पारा लीगल वॉलंटियर मनीष कुमार ने संयुक्त रूप से उपस्थित लोगों में मौलिक अधिकार के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर बताया। मौके पर पूर्व मुखिया संतोष कुमार सिंह, पंचायत सचिव राजेंद्र राउत, मोहन सदाई, महेश यादव, अनमोल सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। मंडल स्तरीय जो है आज लोक अदालत का जो है तो हमारे यहाँ शिविर है। पूर्व में भी यह शिविर हुआ था और आज फिर वो शिविर जो है आयोजन किया गया है। मुख्य रूप से आज का कार्यक्रम में है कि लोक अदालत क्या चीज़ है, इसकी हमारी जनता को जानकारी नहीं है। यही जागरूक करने के लिए हमारे अधिवक्ता आदरणीय आए हुए हैं। और क्या है लोक अदालत, हम लोग आज केस लड़ते हैं, केस में कंप्रोमाइज लगा हुआ है और जानकारी के अभाव में वकील साहब डेट पर डेट लेते जा रहे हैं। लेकिन यही लोक अदालत में जाएंगे तो केस समाप्त हो जाएगा। और सरकार अभी जो ये लोग कर रहे हैं लोक अदालत में फ्री कॉस्ट, फ्री में गरीबों का मदद करते हैं। एक डेट में कोई भी पुराना केस लोक अदालत में समाप्त हो जाता है। इस तरह का पन्न बहुत, चाहे विवादित जमीन का हो, चाहे शादी विवाह का हो या मारपीट का हो, सभी तरह का जो केस है उसमें लोक अदालत में समाप्त होने वाला है। इसकी जानकारी हम अपने पंचायत में सभी जनता को दिए हैं और पंचायत में जनता को जागरूक किए हैं। और आने वाले अगले महीना में 19 तारीख को झंझारपुर कोर्ट में लोक अदालत है। जो भी पुराने केस हैं हम चाहेंगे कि उन्हें लोक अदालत में आवेदन दे करके उस केस को निष्पादन किया जाए। और निश्चित तौर पर हम धन्यवाद देते हैं वहाँ मंडल न्यायालय को कि आप हमारे प्रखंड में धर्मडीहा पंचायत में इस तरह का कार्यक्रम आपने रखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। एक तरफ जहां यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से चालान काटे गए, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को यातायात नियम के पालन करने को लेकर जागरूक भी किया गया। वाहन जांच के दौरान जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों को वाहन संबंधित चालकों को प्रेरित किया गया। शहर के रेलवे स्टेशन, शंकर चौक, जलधारी चौक, कोतवाली चौक, बसवाड़ा, संतू नगर, कई जगहों पर 2 चक्का, 4 चक्का एवं ई रिक्शा चालकों का यातायात नियम के उल्लंघन करने के दौरान ई चालान काटा गया। इन सब बातों की जानकारी वाहन पुलिस उपाधीक्षक सुजीत कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षित गाड़ी चलाने के लिए इस दौरान जागरूक भी किया गया। 2 चक्का वाहन चालकों को हेलमेट, लाइसेंस, जूता अनिवार्य रूप से लगाकर वाहन उपयोग करना है।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति चालान का भुगतान नहीं करता है तो उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी ऑनलाइन नहीं होगा। साथ ही गाड़ी चोरी होती है तो उसका भी शिकायत थाने में दर्ज नहीं हो सकता है। इसीलिए चालान कटा हुआ पैसा जितना जल्दी हो जमा कर ले, अन्यथा न्यायालय से समन भेजकर उसे कोर्ट का चक्कर लगाना बाध्य हो जाएगा। मौके पर एसआई अभिषेक कुमार, चंदन कुमार के अलावा यातायात थाना के दर्जनों ट्रैफिक पुलिस मौजूद थे। वहीं वाहन जांच अभियान लगातार जिले में चलाया जा रहा है। अच्छा, वो समझ कि बड़ा कांड बन गया। जब पकड़ना चाहिए तो लपेट के पकड़। हेलमेट क्यों नहीं लगा? हेलमेट मतलब नहीं दिया। गाड़ी नई या पुराना इसकी आप हेलमेट लगाएंगे सर। हेलमेट तो आपकी जान के लिए ना, जान बड़ी है कि गाड़ी बड़ी? लड़की को लेकर जा रहे हैं, वही गिर जाएगी, उसको आप देगा आगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के
हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। मधुबनी के 9 केंद्रों पर आयोजित होने वाले सिपाही भर्ती परीक्षा के शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर जिला पदाधिकारी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है इस परीक्षा में जारी किए गए नियम। जिला के समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण सिपाही भर्ती परीक्षा के आयोजन को लेकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। उन्होंने कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजन को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा केंद्र पर जाने वाले दंडाधिकारी व अन्य पदाधिकारी अपना पहचान पत्र साथ रखना सुनिश्चित करें। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करें। गौरतलब हो कि सिपाही भर्ती परीक्षा के सफल व शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सदर अनुमंडल मधुबनी अंतर्गत कुल 9 परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। महिला अभ्यर्थियों की जांच हेतु महिला वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश भी दिया गया है। परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय मुख्य द्वार पर फ्रिस्किंग हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी व महिला पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है। पुरुष अथवा महिला सभी अभ्यर्थियों की अनिवार्य रूप से बॉडी फ्रिस्किंग की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी परीक्षार्थियों से ससमय परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की अपील की है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर कलम, मोबाइल फोन, घड़ी एवं अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सुबह 11 बजे के बाद प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। परीक्षार्थियों के प्रवेश के बाद सभी परीक्षार्थियों को आवंटित रोल नंबर के आधार पर बैठना होगा, जहां अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक सत्यापन एवं फोटोग्राफी भी कराई जाएगी। सभी परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य रूप से जैमर लगाए गए हैं। किसी भी परीक्षा केंद्र पर केंद्र अधीक्षक, वीक्षक अथवा किसी अन्य कर्मी को अपने पास मोबाइल फोन या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को रखने की अनुमति नहीं है। सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 संपूर्ण परीक्षा अवधि तक लागू रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के बस स्टैंड स्थित यमुनाधर रुंगटा बालिका +2 उच्च विद्यालय में कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता कार्यकारिणी पदेन अध्यक्ष विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने की, जहां उन्होंने उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं समेत प्रधानाध्यापिका को विद्यालय के साफ सफाई को लेकर सख्त निर्देश दिए। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के बस स्टैंड स्थित यमुनाधर रुंगटा बालिका +2 हाई स्कूल में शनिवार को कार्यकारिणी की बैठक पदेन अध्यक्ष विधायक अरुण शंकर प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी, प्रधानाध्यापक प्रदीप झा, विजय अग्रवाल, मोहित नारायण पंडित, सिद्धि, अंशु कुमारी, राजकुमार शाह समेत अन्य मौजूद थे। प्रधानाध्यापक ने बताया कि पूर्व के प्रधानाध्यापक के द्वारा विद्यालय का सभी तरह के कागजात नहीं उपलब्ध कराने के कारण कार्यवाही तत्काल स्थगित किया गया। विधायक ने विद्यालय के शिक्षकों को ससमय विद्यालय में उपस्थित होने एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों को पठन पाठन व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने मोहम्मद नसीम हत्याकांड मामले के 3 फरार अभियुक्तों के घर इश्तेहार चिपकाया है। ढोल बजवाकर इश्तेहार चिपकाते हुए उसे 100 समय न्यायालय में हाजिर होने का निर्देश निर्गत किया गया है। अगर सीमा के अंदर वह न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो उसके घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी थाना क्षेत्र के छछुआ गांव निवासी मोहम्मद सुल्तान, रिजवान व नोमान के घर बिस्फी थाना पुलिस ने बेनीपट्टी न्यायालय के आदेश पर ढोल बजवाकर इश्तेहार चिपका समय सीमा के अंदर न्यायालय में हाजिर होने को कहा है। वे फरार तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध मोहम्मद नसीम,
हत्याकांड का आरोपी है। पुलिस निरीक्षक सह बिस्फी थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि मोहम्मद नसीम हत्याकांड मामले में फरार चल रहे 3 अभियुक्तों के घर इस्तेहार चिपकाया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि न्यायालय में मामला चल रहा है और यह न्यायालय से फरार चल रहा है। न्यायालय ने इनके विरुद्ध इस्तेहार निर्गत कर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने को कहा है, अन्यथा इनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय के आदेश पर एसआई बब्बन रविदास ने इस्तेहार चस्पा मौके पर आसपास के लोगों से भी इसकी सूचना फरार अभियुक्तों को देने को कहा है, जिससे कि न्यायालय में समय सीमा के अंदर वह उपस्थित हो सके। मौके पर पीएसआई धर्मेंद्र कुमार, पूजा कुमारी, महिला सिपाही निर्मला कुमारी सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। ये भाई है इनको बाहर में कहीं। अच्छा, रिजवान का घर कौन है? वही का भाई है ना। और नोमान का घर कौन है? वो यही में। तीनों भाई एक ही घर में रहता है? इधर से उधर से। अच्छा, मैंने तीनों भाई इसी में इधर उधर करके बांट के रहता है। मेन गेट एक ही है? हाँ, मेन गेट यही। चलिए ठीक। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप हल्का कार्यालय में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके साथ ही आने जाने वाले रास्तों में भी जलजमाव के कारण क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित है और जल जमाव के कारण प्रभावित रास्ते पर लोग नहीं जा पा रहे हैं और राजस्व से जुड़ी कई कार्य बाधित हो रहे हैं। जयनगर में लगातार वर्षा के कारण अंचल कार्यालय के अंतर्गत हल्का से संबंधित कार्य बीते कई दिनों से प्रभावित हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयनगर अंचल के अंतर्गत 9 हल्का 16 पंचायत आते हैं। प्रखंड के 15 पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व संबंधित कार्यों को प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समीप पुराने व जर्जर भवन में चल रहे हल्का कार्यालय से कार्यों का निष्पादन किया जाता रहा है। लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण बारिश का पानी कार्यालय के अलावा आने जाने वाले रास्तों में भारी जलजमाव की समस्या उत्पन्न होने पर कार्य कई दिनों से प्रभावित हो गया है। राजस्व हल्का कर्मचारियों ने बताया कि 16 पंचायतों के हल्का का कार्य इसी जर्जर पुराने भवन से किया जाता है। बरसात के कारण जर्जर भवन से वर्षा के पानी के रिसाव से कई सरकारी जरूरी कागजात नष्ट होने की संभावना बनी हुई है, जबकि बरसात का पानी भवन के अंदर और आने जाने वाले रास्तों पर जल जमाव से बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। गौरतलब हो कि हल्का कार्यालय में जल जमाव के कारण राजस्व संबंधित कार्य दाखिल खारिज, एलपीसी, परिमार्जन, जन शिकायत एवं विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र संबंधित कार्य प्रभावित हो रहा है। इस मामले में पूछे जाने पर अंचलाधिकारी कुमारी सुजाता ने बताया कि भवन आवंटन के लिए बीडीओ को पत्र लिखा जा रहा है ताकि लोगों का काम 100 समय पूरा हो सके। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है।
होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष ANM कर्मियों ने फेस अटेंडेंस व्यवस्था को रद्द करने समेत 7 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। वहीं ANM के धरना प्रदर्शन से OPD में काफी प्रभाव देखने को मिला। मधुबनी समाहरणालय के सामने ANM कर्मियों ने फेस अटेंडेंस व्यवस्था को रद्द करने, समान काम के बदले समान वेतन लागू करने, वेतनमान में वृद्धि सहित अन्य मांगों के समर्थन में बीते दिनों 1 दिवसीय धरना दिया। विभिन्न अस्पतालों में ANM की हड़ताल के कारण OPD पर भी प्रभाव पड़ता देखने को मिल रहा है। धरना के दौरान ANM कर्मियों ने बताया कि फेस अटेंडेंस व्यवस्था लागू होने के कारण भारी दिक्कत हो रही है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच में 3 अलग अलग बार फेस अटेंडेंस संभव नहीं है। बावजूद ऐसी व्यवस्था लागू कर दी गई है। जब तक फेस अटेंडेंस व्यवस्था रद्द नहीं होगी, वह चैन से नहीं बैठेंगे। बताया जा रहा है कि NHM कर्मियों में ANM शामिल है, लेकिन 1 दिवसीय धरना बैठने वालों में धर्मशिला कुमारी, अर्चना कुमारी, निभा कुमारी समेत कई लोग मौजूद हैं। मुख्य मांग यही है कि सरकार FRS को इमीडिएटली बंद करें, क्योंकि जो सरकार ये फेस अटेंडेंस का हम लोग के साथ लागू किए हैं, उनकी व्यवस्था सरकार के पास है नहीं। क्षेत्र में काम कर रहे हैं हम लोग, अगर अटेंडेंस के पीछे भागेंगे तो फिर हम अपना काम कैसे करेंगे। यहाँ तो बोला जा रहा है कि शिक्षा विभाग में भी लगा है, तो शिक्षा विभाग की कंपैरिजन हम स्वास्थ्य विभाग से नहीं कर सकते। शिक्षा विभाग में है कि 9 बजे ठीक है, टीचर जाएंगे, उनका काम है बच्चों को पढ़ाना, अटेंडेंस बना के अपना थोड़ा लेटो बच्चे को देखें। लेकिन अगर हम लोग अटेंडेंस के पीछे भागते हैं तो फिर अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी हमारे पास आ गया तो क्या हम अपना अटेंडेंस बनाएं कि हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करें।
अगर पेशेंट कोई सीरियस आया, हम भी तब ये नहीं सोचेंगे कि हम सेवा भाव से ये काम कर रहे हैं, तब तो हम सोचेंगे कि हम अपना अटेंडेंस पहले देखें, उसके बाद हम पेशेंट को देखेंगे। क्योंकि सरकार ही हमको इस तरह से मजबूर कर रहा है कि अगर जो पेशेंट मरे या कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है। हम अपना, क्योंकि हम आए हैं, अगर मेरा अटेंडेंस नहीं जाएगा तो मेरा 1 दिन का सैलरी कटेगा, तो फिर हम अपना काम पहले देखेंगे। फिर वो भी 3 टाइम अटेंडेंस करना है, 2 बजे, 9 बजे और फिर 5 बजे शाम में। तो फिर फील्ड में जो हम काम करते हैं 5 किलो 10 किलोमीटर के माने रेडियस में हम लोग का अलग अलग सेंटर मिलता है, जो आज यहाँ है कल वहाँ है, और हाजिरी बनाना है जहाँ मुख्य सेंटर है। तो ये चीज़ हम लोग आना जाना 5 किलोमीटर बार बार 2 बजे आएंगे, फिर सुबह 9 बजे आएंगे, फिर 5 बजे आके फिर हम घर जाएंगे। तो आप ही सोच के बताइए कि जो पेशेंट हमारे यहाँ 5 बजे अगर आई तो हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। मुख्य मांग आप लोगों का मुख्य मांग एक, हाँ, वही विरोध है। और समान काम का समान, वही काम हम 15,000 में कर रहे हैं, वही काम 60,000 80,000 में लोग कर रहे हैं। तो फिर दोहरी नीति क्यों हो रहा है मेरे साथ? काम तो हम भी उतना करते हैं जो परमानेंट वाली करती हैं। तो फिर मेरे लिए ये तो बधुआ मजदूर वाली बात हुआ कि आपको करना है तो 10,000 में काम कीजिए। 10,000 में सरकार को पता है कि 10,000 15,000 में किसी का फैमिली चलेगा। ऊपर से आप 100-200 किलोमीटर दूर दे रहे हैं, घर के क्षेत्र में भेज रहे हैं, तो 10,000 रुपया में हम अपने फैमिली को क्या देंगे? हम तो खुद जहाँ रह रहे हैं वहाँ रूम रेंट नहीं हो रहा है, या फिर तो हम 10,000 में आप दे के एहसान कर रहे हैं नौकरी। आपका नाम क्या हुआ? रूपम कुमारी, GNM PHC पंडोल से। क्या बोले मैडम? और हमें नियमित किया जाए वही समान काम का। अर्चना कुमारी, पंडोल ब्लॉक, HSC मेरा मेघोल हो गया। डे न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। खिरहर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 215 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मामले में 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं फरार एक तस्कर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन में जुट गई है। खिरहर थाने की पुलिस ने 215 बोतल शराब के साथ 2 बाइक सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि एक तस्कर भागने में सफलता हासिल कर लिया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के चानन गांव निवासी धनिक लाल मुखिया के रूप में किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाने की SI दिनेश कुमार सिंह दल बल के साथ गश्ती पर निकले हुए थे। इसी तरह क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर बालाराही गांव स्थित मुख्य मार्ग पर वाहन चेकिंग शुरू की, जहां बौरहर चौक की ओर से आ रहे दोनों तस्कर पुलिस को दूर से देख शराब सहित बाइक को छोड़ भागने का प्रयास किया, जिसमें एक तस्कर को लेकर खदेड़ कर पकड़ लिया गया। वहीं दूसरा तस्कर फरार हो गया। थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने कहा कि गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में प्राइवेट स्कूल के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दर्जन भर से अधिक प्राइवेट स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा आजादी महोत्सव 2024 अंतर विद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जयनगर के किसान भवन में प्राइवेट स्कूल के छात्रों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी को लेकर शनिवार को जयनगर के नगर पंचायत कार्यालय सभागार में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में मिथिलांचल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिवशंकर ठाकुर, महासचिव शंभू गुप्ता, मनीष जायसवाल, बबलू राउत, प्रॉडजी सेंट्रल स्कूल के डायरेक्टर इंजीनियर आनंद कुमार, DPSL लक्ष्मण कुमार, होली सेंट्रल स्कूल के नित्यानंद रॉय, डॉन बॉस्को इंग्लिश स्कूल, माउंट कार्मल इंग्लिश स्कूल समेत अन्य प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक उपस्थित थे। मुख्य पार्षद ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयनगर के किसान भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बैठक के माध्यम से सर्वसम्मति से आयोजित कार्यक्रम का नाम आजादी महोत्सव 2024 अंतर विद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में आधा दर्जन प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भाग लेंगे। कार्यक्रम में सफल प्रदर्शन करने वाले स्कूल व बच्चों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। सर पे तो सबसे पहले धन्यवाद हम देना चाहते हैं जयनगर नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री कैलाश पासवान सर का, कि बहुत अच्छे बाद जो है ना पिछली बार जो है ना एक कार्यक्रम कराए थे और उसकी सफलता के बाद फिर से जो है ना इस साल जो है ना कार्यक्रम कराने का निर्णय लिया गया है।
इससे बच्चे में एक उत्साह होता है और हमारे समाज में जो है एक पॉजिटिविटी जाता है कि हमें आज़ादी वैसे ही नहीं मिली है, बहुत संघर्षों के बाद मिली है। तो संघर्ष के बाद मिली है तो उसका उत्सव भी जो है ना बड़े अच्छे से मनाना चाहिए हम लोगों को। इसी के अवसर पर जो है ना हम लोग मनाएंगे और जिसका थीम भी जैसा कि रखा गया है शनि बजाय बताया कि आज़ादी महोत्सव 2024 जो है ना, और हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। धन्यवाद। वैसे तो सभी को पता है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, किंतु काफी लंबे समय के बाद और वो भी यहाँ के नगर अध्यक्ष श्री कैलाश पासवान जी के अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया। बच्चों को खास के स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझाने के लिए ये जरूरी है कि इसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाए और इस उत्सव को सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए यदि मनाया जाए तो बच्चे को पुनः इंतजार रहेगा अगले आगामी 15 अगस्त तक, ताकि वो कार्यक्रम उसी हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और यही यदि परंपरा जारी रहेगा तो बच्चों को सबसे ज़्यादा इससे लाभ भी होगा और इसके साथ साथ महत्व का अंदाजा भी होगा। मैं खास करके स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर नगर पंचायत जयनगर में पूर्व में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किसान भवन में किया गया था। इसी उपलक्ष्य पर हमने जयनगर के विभिन्न विद्यालय जैसे होली सेंट्रल स्कूल हो गया, माउंट कार्मेल हो गया, VYP हो गया, प्रोडजी हो गया और DPS हो गया, डॉन बॉस्को हो गया, 6 विद्यालय के प्रधानाचार्य डायरेक्टर को हमने बुलाए और जयनगर के कुछ गणमान्य व्यक्ति जैसे शिवशंकर ठाकुर जी, बबलू राव जी, शंभू गुप्ता जी, मुनीर जायसवाल जी, नरेश पासवान जी, सभी ने यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी से राय ली कि जयनगर में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर एक कार्यक्रम करना है। सभी आदमी ने अपने अपने इच्छा व्यक्त किए और जयनगर में आज़ादी महोत्सव 2024 अंतर विद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का सभी आदमी ने प्रस्ताव किया और सर्वसम्मति से सब आदमी ने अपने अपने इच्छा जाहिर किए। हम और जयनगर के 6 विद्यालय ने इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। आयोजक नगर पंचायत जयनगर हैं और प्रायोजक ये 6 विद्यालय रहेंगे। हम सारे विद्यालय के प्रधानाचार्य डायरेक्टर को अपनी ओर से नगर पंचायत जनता की ओर से खास करके स्कूली छात्र एवं छात्राओं के द्वारा एक अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किसान भवन जयनगर में संध्या 6:30 5:30 बजे से रखा जाएगा और यह कार्यक्रम एक अच्छा रखा जाएगा। और हम इस उपलक्ष्य पर सारे विद्यालय के डायरेक्टर प्रधानाचार्य जयनगर के सभी गणमान्य व्यक्ति को, पत्रकार मीडिया के सभी को अपनी ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसका मेन उद्देश्य जो आज़ादी के उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम हो रहा है और आज़ादी के उपलक्ष्य पर ही इसका थीम रहेगा, जो बच्चे के द्वारा अच्छा से अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के झिटकी के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया। पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में वर्ग 6 से वर्ग 10वीं तक के छात्र छात्राओं के बीच क्विज प्रतियोगिता आयोजित हुई। पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय झिटकी में वर्ग 6 से लेकर 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के बीच क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने जल जीवन हरियाली का संदेश देने का भरपूर कोशिश की। प्रधानाध्यापक मानस रंजन के देखरेख में पर्यावरण पर आधारित प्रतियोगिता की गई। प्रधानाध्यापक ने कहा कि जल ही जीवन है। उन्होंने पर्यावरण की रक्षा का महत्व के बारे में छात्र छात्राओं को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मौके पर शिक्षिका पूजा कुमारी, शिखा कुमारी, मोहम्मद वलीउल्लाह, कन्हैया झा, धीरेन्द्र कुमार सहित अन्य शिक्षक मौजूद थे। आज बच्चों को ये बीच प्रतियोगिता क्या कराया जा रहा है, बताएं क्या है? ये हमारा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें 6 से लेकर के 12 तक के बच्चे को कल 9 अगस्त को बिहार में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज हरियाली महोत्सव का आयोजन किए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का हम लोग आयोजन पिछले कुछ दिनों से करते आ रहे हैं। जैसे कल हम लोगों ने निबंध प्रतियोगिता किया जिसका शीर्षक था पर्यावरण संरक्षण।
और आज जो हम लोग है क्या कहते हैं ड्राइंग कंपटीशन करवा रहे हैं, उसमें भी जो थीम है हम लोगों का, जो हम लोगों का टॉपिक है वो हरियाली और वनस्पति से रिलेटेड है, जल जीवन हरियाली से रिलेटेड है, जिसमें बच्चों को पर्यावरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए कैसे काम करना है, उसी से प्रेरित होकर के हम लोगों को ड्राइंग बनाना है। अभी कुछ देर के बाद से और एक और आयोजन होगा, मेहंदी प्रतियोगिता, क्योंकि वो भी हरियाली से रिलेटेड है, तो वो भी लंच के बाद हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सभी क्लास के 6, 7, 8 सभी के बच्चे हैं, छोटे बच्चे से लेकर के और हायर के बच्चे तक। तो आप देखिए अभी कितना अच्छा ये लोग बना रहे हैं। और ये आयोजन ऐसा नहीं कि आज ही के लिए है, हमारे यहाँ हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय के निर्देश के अनुसार हम लोग ये कार्यक्रम हर शनिवार को कुछ न कुछ अलग तरीके से करते हैं और वो सालों भर चलता रहेगा। इस तरह के आयोजन से बच्चों का मानसिक विकास होता है और क्या क्या बेनिफिट है? देखिए, इससे बच्चों के अंदर एक मोरल एथिक्स, एक मोरल वैल्यू है, क्योंकि पढ़ाई का मतलब केवल किताबी पढ़ाई नहीं होता है, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और प्रकृति के बारे में तो कहा जाता है कि प्रकृति जो है हमारी माँ है और हम उनके संतान हैं। अगर हम अपनी प्रकृति को सेवा नहीं करेंगे, उसकी रक्षा नहीं करेंगे, संवर्धन नहीं करेंगे, तो हमारा रक्षा कैसे होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में अभी हम लोग इन्वायरमेंटल के लिए, पॉल्यूशन के लिए बहुत बड़ा एक जो है क्या कहते हैं प्रोग्राम चला रहे हैं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे यूएनओ हो, मतलब सभी जगह से। तो हमारे बिहार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जल जीवन हरियाली प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से विद्यालय में जितने भी सरकारी संगठन हैं, संस्थान हैं, उसमें इस तरह का आयोजन किया जाता है, जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास हो और अपने प्रकृति के प्रति सजग हों। क्योंकि किताब पढ़ लेंगे उससे उनका अपना नौकरी, जीवन यापन चल जाएगा, लेकिन प्रकृति नहीं बचेगा तो आप रहेंगे कहाँ? तो बौद्धिक स्तर पे कैसे विकास होगा? और इससे छोटे बच्चे जब देखेंगे, प्राइमरी के बच्चे देखेंगे, तो उनके अंदर भी एक उत्साह बढ़ेगा, उनके अंदर भी जिज्ञासा बढ़ेगी कि हमको भी भाग लेना चाहिए और प्रकृति को कैसे बचाना है, उसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम कन्हैया झा है, हम यहाँ पे 11th-12th के टीचर हैं, बिजनेस स्टडीज कॉमर्स के अध्यापक हैं। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। फाइलेरिया से बचाव व जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जिले भर में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में 10 अगस्त से 27 अगस्त तक सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम चलाया जाएगा। आइए हम आपको ये पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। लोगों को फाइलेरिया से सुरक्षित रखने और बचाव के लिए जिले में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का आगाज एसीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह ने दवा खाकर किया। उन्होंने लोगों से अपील की, फाइलेरिया या हाथीपांव कुरूपता और अपंगता की बीमारी है। इससे बचाव का सबसे सरल और आसान उपाय है कि साल में एक बार चलने वाले मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) राउंड के दौरान 5 साल तक लगातार फाइलेरिया से बचाव की दवा का सेवन किया जाए। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की टीम जब किसी के घर जाए तो उसके सामने दवा का सेवन अवश्य करे। सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम (MDA) का आयोजन अगले 17 दिन तक किया जाएगा, जिसमें 3 दिन बूथ स्तर पर तथा 14 दिन घर घर जाकर लोगों को दवा खिलाई जाएगी। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में ICDS, जीविका, शिक्षा, पंचायती राज, नगर निकाय एवं अन्य विभागों के अलावे विश्व स्वास्थ्य संगठन, पीरामल, प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल और सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च जैसी स्वयंसेवी संस्थाएं भी स्वास्थ्य विभाग को सहयोग प्रदान कर रही है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होने वाला एक गंभीर संक्रामक बीमारी है, जिसे आमतौर पर हाथीपांव भी कहा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में इसकी पुष्टि होने के बाद जरूरी दवा सेवन से इसे रोका जा सकता है। इसके लिए लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है। फाइलेरिया के प्रमुख लक्षण हाथ और पैर में हाइड्रोसिल में सूजन का होना है। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर DS सिंह ने बताया, लोगों को फाइलेरिया संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए आशा व आंगनबाड़ी सेविका द्वारा लोगों को बूथ स्तर पर तथा घर घर जाकर अपनी उपस्थिति में DEC व एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। MDA कार्यक्रम के दौरान जिले में शहरी क्षेत्र के 145 वार्ड व रहिका प्रखंड में लोगों को यह दवा खिलाई जाएगी। उन्होंने बताया, 2 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्तियों के अलावा सभी लोगों को दवा खिलाई जानी है। मौके पर अस्पताल NCDO डॉक्टर SN झा, वेक्टर नियंत्रण पदाधिकारी राकेश कुमार रंजन, क्लर्क लक्ष्मीकांत, पीरामल DPO धीरज कुमार सिंह, सिफार प्रमंडलीय समन्वयक कार्यक्रम अमन कुमार,
पीसीआई के जिला कोऑर्डिनेटर विशाल कुमार सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।